नमस्ते बच्चों। आज का टॉपिक है संकरण। संकरण में भी सूत्र, यानी संकरण के सूत्रों से संकरण निकालना। देखो, संकरण के मुख्य दो सूत्र हैं। एक सूत्र में तो अपने को क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि संकरित, नंबर एक, संकरित कक्षकों की संख्या, संकरित कक्षकों की संख्या जो होती है ना, वो डिपेंड करती है सिग्मा आबंद की संख्या प्लस लॉन पेयर एलपी की संख्या, इन दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरे फॉर्मूले में अपने को ध्यान रखना है वही संकरित कक्षकों की संख्या। संकरण का प्रकार निर्धारित होता है उससे, संकरित कक्षकों की संख्या से। वही संकरित कक्षकों की संख्या बराबर अपन लिखते हैं v प्लस यू प्लस माइनस सी और बटे 2। तो यहाँ पर देखो क्या है, मतलब v से मतलब है जो अणु का केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो। दूसरी चीज़ है u, u से मतलब है यूनिवैलेंट, यानी केंद्रीय परमाणु से जुड़े, केंद्रीय परमाणु से जुड़े एक संयोजी जिनकी संयोजकता एक हो, एक संयोजी परमाणुओं की संख्या कितनी है वो संख्या रखनी होती है। और एक संयोजी परमाणु में देखो कौन कौन हो सकते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन है ना, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब क्या होते हैं एक संयोजी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके होते हैं एक संयोजी परमाणु। ठीक है, इस टाइप की जिनकी संयोजकता क्या हो, एक हो, एक संयोजी परमाणु। ठीक, दूसरी चीज, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी चीज देखो सी से क्या मतलब है। सी से मतलब होता है चार्ज, आवेश, यानी अगर आपकी स्पीसीज आयनिक है तो ये चीज आयनिक स्पीसीज के लिए, आयनों के लिए है। आयनिक स्पीसीज पर उपस्थित आवेश चार्ज है ये। और याद रखो, इसमें अगर प्लस का चार्ज आता है, प्लस आता है तो अपने को इसमें क्या करना है, आवेश प्लस का है तो माइनस का चिन्ह यूज करना है ना, माइनस चिन्ह। कहने का मतलब उसमें कम होंगे वो, ठीक है, एक कम कर देना है, प्लस का है यानी इसमें एक कम करना। और अगर जैसे प्लस का 2 आया है तो क्या करोगे, ऋण चिन्ह, और इसमें 2 कम हो जाएंगे। ऐसे ही अगर माइनस का है आपका, ठीक है, अगर वहाँ पे वो ऋण आवेशित है, ये तो धनावेश के लिए है, और ऋण आवेश के लिए तो उसमें जो चिन्ह होगा वो उल्टा यानी प्लस का चिन्ह होगा। और अगर एक माइनस का है तो उसमें कितना, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज़ है। प्लस के 2 हैं तो 2 कम हो जाएंगे, माइनस के 2 हैं तो 2 बढ़ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि आपका जो अणु है, स्पीसीज है, वो जो आयन है उस पर आवेश कितना है, और सारी चीज़ें ऐसे कैसे रहेंगी। तो ये जो फॉर्मूला है, सेकंड नंबर फॉर्मूला, ऐसे समझो यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से किसी भी प्रकार के अणु या आयन के केंद्रीय परमाणु में संकरण को बताया जा सकता है। पहले वाला फॉर्मूला भी काम का, संकरित कक्षकों की संख्या, यानी इसका मतलब ये हुआ कि संकरित कक्षकों का नंबर चाहिए अपने को। जैसे यहाँ संकरित कक्षकों को मैं कह दूँ NH, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसे। तो संकरित कक्षकों की अगर संख्या का पता चलता है तो इसका मतलब है कि वो संकरण वहाँ से निर्धारित होता है। देखो भैया, इसके लिए ध्यान रखो, यहाँ पे जैसे संकरित कक्षकों की संख्या, एक चीज तो ये
संकरित कक्षकों की संख्या, और साथ में इस तरफ रखना है संकरण का प्रकार। संकरण का प्रकार, ये दो चीजें देखो, ये जैसे संकरित कक्षकों की संख्या क्या हो, इसमें दो दो तो होनी चाहिए ना, अकेला तो होगा ही नहीं। दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, छः हो, ऐसे सात आए। तो ऐसी स्थिति में जब संकरित कक्षकों की संख्या इस फॉर्मूले से, इन दोनों फॉर्मूले से संकरित कक्षकों की संख्या अगर दो आती है तो संकरण का जो प्रकार निर्धारित होगा वो क्या होगा बच्चों, एसपी होगा। ऐसे ही अगर संकरित कक्षकों की संख्या तीन आती है तो संकरण का प्रकार sp2। ऐसे ही इसकी संख्या चार आती है तो sp3, पाँच आती है तो sp3d, ऐसे ही छः आती है तो sp3d2, और सात के लिए बच्चों करना है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन संकरण। ठीक है, ये फॉर्मूले अपने दिमाग में होने चाहिए जिससे कि अपन किसी भी प्रकार के जो अणु या जो आयन है उसके केंद्रीय परमाणु का संकरण बता सके। तो इसमें देखो एक एक चीज लेते हैं अपन। ये तो फॉर्मूले अपने पास है, पहले वाला जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से कुछ एक एग्जाम्पल्स अपन सॉल्व करते हैं। देखो देखो कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जिनको अपन नंबर एक फॉर्मूले से करेंगे। जैसे अपने पास है, किसी ने कहा CH4 है, CH4 में केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन। पता है कि इसका कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3, लेकिन अपन अपने पहले नंबर के फॉर्मूले से करना चाहते हैं। हाँ भाई, क्या जो सिग्मा आबंद और लोन पेयर की संख्या है उसकी बात करेंगे जिसके लिए संकरण निकालते हैं। जैसे केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन, तो कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर पहले तो सिंपल, ये और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है इसमें अपने को हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए NH। तो वो नंबर उसका कितना होगा, सिग्मा बंद कितने बेटा, एक, दो, तीन और चार। ठीक है, तो यहाँ से चार प्लस लोन पेयर की संख्या है क्या, इसमें कोई ना लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ जो NH या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो नंबर है वो कितना आया, चार। अपनी टेबल क्या बताती है, जब संकरित कक्षकों की संख्या चार आती है बच्चों तो संकरण कौन सा निर्धारित होता है, sp3। बोलो s। इसी प्रकार से कोई कहता है NH3 में नाइट्रोजन का संकरण चाहिए, तो यार NH3 में ये इसकी स्ट्रक्चर है जिसमें तीन सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ भी वही हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, तीन सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या कितनी है, एक है, लोन पेयर आपका एक है। मिलाकर कितने हो गए, टोटल चार संकरित कक्षक हो गए, और इससे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है, वही sp3। ऐसे ही जल के लिए भी, जैसे ये कोई पूछता है H2O में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो यहाँ से वही चीज़, हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो यहाँ से ऑक्सीजन, हाँ स्ट्रक्चर ये रही H, सिग्मा कितने हैं, सिग्मा कितने, यहाँ से सिग्मा आपके हैं दो, तो दो सिग्मा, और लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है दो, तो इसका मतलब दो प्लस दो, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहते हैं तो दो और दो कितने हो गए, चार, और चार से संकरण कौन सा होता है टेबल से, sp3। इस टाइप से जो है ये डायरेक्ट सूत्र से जो है संकरण का प्रकार अपन निर्धारित कर सकते हैं। ऐसे ही देखो और भी है, ऐसे कुछ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें भी यही बात करी जा सकती है। कोई कहता है कि यहाँ मेरे पास जो है वो है C3H8 है, इसमें कार्बन का संकरण चाहिए, तो कोई सा भी कार्बन हो, देखो स्ट्रक्चर इसकी क्या है, CH3, CH2, CH3 ऐसे है। तो यहाँ से कोई सा भी कार्बन हो उन सभी का जो संकरण है वो आएगा sp3, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये H, यहाँ से CH, H और यहाँ से वही HH। ठीक,
तो ऐसे सिग्मा बॉन्ड कितनी, जैसे कौन से के लिए निकालोगे, कोई से कार्बन के लिए भी निकालो। जैसे इसके लिए अपन चाहते हैं कि इसमें असंकरण क्या होगा, तो ये देखो इसके लिए सिग्मा 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 और सिग्मा, कितने सिग्मा है, 4 लोन पेयर है नहीं। इसका मतलब जहाँ 4 सिग्मा आ गए हैं टोटल, संकरित कक्षकों का नंबर कितना आया है, 4, और 4 आते ही संकरण कौन सा हो गया, sp3। ऐसे और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर और भी कई ऑर्गेनिक, जैसे मैंने कहा मेरे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब इसमें चाहिए, इस कार्बन का संकरण चाहिए, तो देखो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ, यहाँ से इससे H जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के लिए ये सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और इसमें कोई लोन पेयर की बात है नहीं। तो इसका मतलब इस कार्बन के लिए सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना है, 3, और 3 सिग्मा टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर 3 है। तो यहाँ इस कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, sp2। इसका भी वही sp2 होगा, क्योंकि यहाँ से 2 सिग्मा हाइड्रोजन की वजह से और 1 सिग्मा, ये 3 सिग्मा, 3 सिग्मा से क्या हो जाएगा आपका sp2। ऐसे मान लो ये चीज़ हो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें भी बताया जा सकता है, देखो इस कार्बन का सिग्मा सिग्मा, 2 सिग्मा लोन पेयर है नहीं, तो इस वजह से 2 सिग्मा बॉन्ड या टोटल संकरित कक्षकों की संख्या 2 होने की वजह से यहाँ का संकरण खुली क्या हो जाएगा, sp। टेबल की हेल्प से अपन करते हैं ऐसे, और भी चीज़ें यहाँ करी जा सकती हैं, लेकिन अपन मेन फॉर्मूले की बात करते हैं, सेकेंड नंबर का फॉर्मूला, और उसके बेसिस पे जो है संकरण निर्धारित करते हैं केंद्रीय परमाणु का। और देखो साथ में उसमें एक स्ट्रक्चर बनाना भी हम सीख लेंगे। देखो उस फॉर्मूले की हेल्प से एग्जाम्पल अपन करते हैं कि जी ये है नंबर 1, और इसमें हमने ले लिया, चलो NH3 ही समझ लो आप, तो ठीक है NH3। इसके स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, N और इससे ये H और ये H। पता तो है कि इसमें संकरण कौन सा है, sp3 है, लेकिन अपना फॉर्मूला बताता है कि नहीं, सेकंड नंबर का फॉर्मूला कि इसमें संकरण sp3 है। हाँ भैया, फॉर्मूला क्या है, सेकंड नंबर NH हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो नंबर है उसके लिए क्या करते हैं, जो केंद्रीय परमाणु है जिसकी बात करें, जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5, और प्लस यूनिवैलेंट केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए एक संयोजी परमाणु की संख्या कितनी है बच्चों, 3। हाइड्रोजन यूनिवैलेंट होता है, एक संयोजी होता है, इसका मतलब यहाँ 3 लगा दिया अपन ने। इसके बाद में बात करो किसके, प्लस माइनस सी आता है, चार्ज, क्या इस पे कोई आवेश है क्या, नहीं, 0, और बाई 2, 2 का भाग लगा दो कितना, 8, 8 में 2 का भाग लगाया तो कितने आए, 4, 4 क्या आ गए, संकरित कक्षक, 4 क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए मुझे बताओ संकरण कौन सा आया था, sp3। ये लो वही चीज़ है ऐसे। और देखो ऐसे मान लो और एग्जाम्पल अपन करते हैं, ठीक, जैसे किसी ने कहा CO3 है और 2 माइनस है, ये अच्छा एग्जाम्पल है, CO3 2 माइनस, या CO2 ले लो, चलो एक बार इसको बाद में करते हैं। CO2 को देखो पहले, CO2, तो देखो CO2 में जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर सिंपल CO और ये O, वही चीज़ है। आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, कैसे, इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, प्लस यूनिवैलेंट है क्या, केंद्रीय परमाणु जो नहीं है 0 है, और कोई चार्ज है क्या, नहीं है, बटे कितने, 2। इसका मतलब 4 में 2 का भाग लगाया तो कितने आए, 2। अगर 2 संकरित कक्षक होते हैं तो संकरण कौन सा होता है, sp। ऐसे ये CO2 के लिए भी हो गया। आगे देखो तीसरा, इसमें ले लिया है हमने CO3 और 2 माइनस, इसे बोलते हैं कार्बोनेट आयन। कौन सा आयन होता है, कार्बोनेट आयन। इसमें चाहिए केंद्रीय परमाणु का संकरण, केंद्रीय परमाणु है कार्बन, तो सबसे पहला काम तो है स्ट्रक्चर बनाना। देखो इसमें अगर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आती है तो एक इसका तरीका होता है, देखो ध्यान दो, जैसे इसमें सभी परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना होता है, कार्बन है, कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन के संयोजी कोष में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 होते हैं, तो बताओ 6 और 3 है ऑक्सीजन, इसका मतलब 36 या 18, प्लस
एक और चीज़, इस पे माइनस का 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं वैलेंस सेल के लिए। तो टोटल यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है, सेम्स इलेक्ट्रॉन का नंबर, वो कितना हो गया? देखो 4 प्लस 18 प्लस 2, 18 और 4 कितने होते हैं? 22, 22 और 2 कितने होते हैं? 24। कुछ ही नहीं करना, 24 इलेक्ट्रॉनों का लेखा जोखा देना है इसको, यूँ समझ लो अब तो। 24 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में दिखाने हैं स्ट्रक्चर के अंदर। ये पक्का पता, कार्बन केंद्रीय परमाणु है, ठीक है। केंद्रीय परमाणु क्या है? कार्बन, जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है हाइड्रोजन को छोड़कर, वो आपका केंद्रीय परमाणु होता है। और जो विद्युत ऋणी परमाणु होते हैं वो जनरली आपके साइड एटम होते हैं जिनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। चलो आ जाओ भाई, ऑक्सीजन कितनी? टोटल 3। एक काम करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन को एक एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया, और ये ध्यान रखते जाना कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन कितने काम आ रहे हैं, क्योंकि अपने को कितने इलेक्ट्रॉन का लेखा जोखा देना है? 24 का। तो 24 का मतलब है, देखो भैया, ये कितने हमने लगा दिए हैं? 4 और 2 6, 6 आ गए हैं। क्या करें? और फिर इसका भी ध्यान रखना कि अपना ऑक्टेट भी पूरा रहना चाहिए प्रत्येक परमाणु के लिए। इधर से हमने कहा कि भाई देखो, ये डबल बॉन्ड से इसको जोड़ो, जोड़ दिया। और क्या रह गया? एक चीज़ और, वैसे अपन जानते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 होते हैं और अष्टक भी पूरा करना चाहता है, तो भी देख लेते हैं। यहाँ से ये स्थिति, ये स्थिति, ये स्थिति और ये स्थिति है ऐसी। एक बात चेक करो कि यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है वो सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो भैया, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 6 कितने होते हैं? 18, 12 और 6 कितने होते हैं? 18, और 18 और 6 कितने हैं? 24। यानी इलेक्ट्रॉनों का लेखा जोखा क्लियर है। और वो जो चार्ज है यहाँ पे माइनस का 2 जो चार्ज आ रहा है वो फॉर्मल चार्ज होता है, पहले अपन ने बात कर रखी है, फॉर्मल चार्ज या औपचारिक आवेश। तो इसका मतलब इन पर जो औपचारिक आवेश आएगा, एक माइनस का इस पे आएगा और ये माइनस का यहाँ आएगा। तो अपन ने यहाँ संकरण निकालने के साथ साथ स्ट्रक्चर बनाना भी सीखा। और आगे और देखेंगे एग्जाम्पल। तो चाहिए क्या अपने को? इस कार्बन के लिए संकरण चाहिए, इस केंद्रीय परमाणु का क्या चाहिए बच्चों? संकरण चाहिए। तो इसके लिए क्या है, आप सबसे पहले क्या करो, संकरित कक्षकों का नंबर बताओ। फॉर्मूला क्या है अपना? NH V प्लस U प्लस माइनस C, यही तो है, इसकी हेल्प से निकाल रहे हो। कार्बन के वैलेंस शेल में अपन जानते हैं उसकी, अगर उसकी स्वतंत्र अवस्था में बात करें तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। प्लस यूनिवैलेंट है क्या इससे जुड़े हुए? नहीं है, 0। और इस पे चार्ज आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। माइनस का कितना आ रहा है? 2। तो जो माइनस का चार्ज आ रहा है इसका मतलब उसमें 2 ऐड करने हैं आवेश, और भाग कितने का? 2 का। ये फॉर्मूले के हिसाब से 4 और 2 कितने होते हैं? 6। 6 में 2 का भाग दिया तो कितने बचे? कितना हुआ? 3। 2 से डिवाइड किया तो कितने आए? 3 आए। अच्छा, और 3 आने का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकरित कक्षक 3 आने का मतलब है, टेबल बताती है sp2। कौन सा संकरण आएगा बच्चों? sp2, एक s और 2 p, टोटल मिला के कितने? 3। इस वजह से sp2 संकरण। तो कार्बोनेट में, कार्बोनेट आयन में जो कार्बन है उसका संकरण क्या आया है? sp2, अपने सेकेंड फॉर्मूले की वजह से, इस फॉर्मूले की वजह से। ये बाई 2 तो है, ठीक है। ऐसी ही और एग्जांपल देखो, एक नाइट्रेट का भी देखो, देख नाइट्रेट, यहाँ से एक नाइट्रेट आयन NO3 माइनस है, ये है नाइट्रेट आयन। देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाना, देखो पहले सेंट्रल एटम कौन? नाइट्रोजन है, और इससे जुड़े हुए एटम ऑक्सी। देखो पहले इसका, चलो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5 होते हैं, एक ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो 3 के कितने हो गए? 18, और एक माइनस का चिन्ह लगा है तो एक ऐड हो गया, 18 5 23, और एक कितने हो गए? 24। वही 24 का लेखा जोखा देना है इसको। तो सबसे पहले बीच में किसको पटको? नाइट्रोजन को पटको, ओके। और इसके साथ 3 ऑक्सीजन सेट कर दो वैसे,
और इनकी वैलेंसी बता दो कि भाई देख, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है, जैसे मैंने यहाँ सिंगल बॉन्ड करा, इसको भी सिंगल बॉन्ड से, इसको भी सिंगल बॉन्ड से, और इनकी वैलेंसी के बारे में बताया ऐसे। ठीक है, एडजस्ट कैसे करोगे देखो, क्योंकि अपने को 24 का लेखा जोखा देना है। क्लियर मामला। जैसे मैंने यहाँ से एक काम किया, जैसे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों को हटाकर इसे ये बॉन्ड बनाने की बात करी, ऐसे इस टाइप से। क्या अष्टक पूरा है? बिल्कुल ऑक्टेट पूरा हो रहा है। और इधर वाली चीज़ भी देख लो, यहाँ से इसका भी अष्टक पूरा होना चाहिए। अच्छा, लेखा जोखा 24 का देखो तैयार है क्या? 2 और 2 4, 4 4 8, 8 और 2 10 और 2 12। अच्छा 12 हैं, और 6 6 12, ये तो 24 हो गया। अच्छा, फॉर्मल चार्ज वाली बात अलग है कि देखो, फॉर्मल चार्ज में अगर देखोगे तो बेटा इस नाइट्रोजन पे भी प्लस आएगा, और इस पे यहाँ माइनस आएगा, और इस पे भी क्या आएगा? माइनस आएगा। और देखो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो गया? कैंसिल है। इस वजह से ये चीज़ तो रहनी नहीं है, ये तो ख़त्म है। इसका मतलब केवल और केवल इस आयन पर जो चार्ज आया, आवेश आया, वो माइनस का क्या आया? 1 आया। अच्छा, क्या चाहिए? इस नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, संकरण चाहिए, मिल जाएगा। क्या है संकरण का फॉर्मूला निकालने का? हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए केंद्रीय परमाणु 5 नाइट्रोजन प्लस यूनिवैलेंट है क्या? नहीं, 0 प्लस चार्ज कितना है? 1/2। 5 रे कितने होते हैं? 6, 6/2। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 3। इसका मतलब है, इसका मतलब संकरण कौन सा हुआ बच्चों? नाइट्रेट में नाइट्रोजन का संकरण आया है sp2, येलो। ऐसे एक आयन और बताता हूँ, वो है सल्फेट। सल्फेट आयन और भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा है सेकंड फॉर्मूला, ऐसे समझो कि किसी भी प्रकार के अणु और आयन के लिए 100% लागू है, 100% लागू है ये। देखो सल्फेट SO4 2 माइनस है, SO4 2 माइनस। क्लियर? तो इसमें क्या है? सल्फर। हाँ वही करो, आप तो स्ट्रक्चर बनाना भी सीख रहे हैं साथ में। सल्फर है केंद्रीय परमाणु आपका। क्लियर? और यहाँ पे इसमें इसके जो संयोजी कोष है 6 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑक्सीजन की कितनी 6 होते हैं, तो 4 की कितने? 6 चौक के 24 प्लस 2 क्या है? माइनस का है, इसका मतलब ये ऐड होगा। 24 और 6 कितने होते हैं? 30। 30 और 2 कितने होते हैं? 32। क्लियर? 32 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष का मामला। अब लेखा जो का 32 का ही तो देना पड़ेगा इनके वैलेंस सेल के हिसाब से। सल्फर है, कितने ऑक्सीजन है भैया? 4 ऑक्सीजन है, तो मैंने लगा दिए 4 ऑक्सीजन, ये रहा SO4 है, और इधर से ये लगा दिया, ये लगाया और ये लगाया भाई, ऐसे SO4 के हिसाब से। और सबसे पहले एक एक बॉन्ड से जोड़ता हूँ, पहले सबसे पहला काम तो यही करता हूँ, और देखता हूँ देखो तुम्हारी स्थिति ये है भैया, ऐसे। ठीक है, ये बिक रही है चीज़। ठीक, ऐसे 32 का बनाना है सिस्टम अपने को। क्या करिए इसमें देखो, जैसे मान लो यहाँ सल्फर, हाँ एक चीज़, सल्फर जो होता है आपका अष्टक का प्रसार करता है ना? अष्टक रोल का क्या करता है? प्रसार करता है। ये सल्फर के लिए कमी है, ऑक्टेट न करके ऑक्टेट से बाहर निकलता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो मैं यहाँ से काम करता हूँ, जैसे 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए ये बॉन्ड, इधर से भी यही सोच रखता हूँ, ये बॉन्ड इस टाइप से। फिर चेक करते हैं एक बार अपन कि 32 पूरे होने हैं कि नहीं होने। देखो पहले बॉन्ड पेयर को चेक कर लो। बॉन्ड पेयर में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 बॉन्ड में, 2 बॉन्ड के 4, 2 इधर में है, 4 4 कितने? 8। इसमें कितने? 2, 10 2 12, 12 तो ये हो गए। 12 और 6 इतने 12, 24। 24 और 4 कितने? 24 और 4 28, 28 और 4 कितने? 32। बिल्कुल करेक्ट है, आपने 32 इलेक्ट्रॉनों का जो है इसमें लिखा, जोखा दे दिया है कि भाई हाँ सारा सही है। और आपने ऑक्टेट का भी ध्यान रखा है, और इसमें अष्टक का जो प्रसार है सल्फर के लिए उसका भी ध्यान रखा है। ओके, इसके बाद में अपन चाहते हैं कि इस सल्फर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, संकरण क्या होगा। तो अपना तो वही है फॉर्मूला,
कि जो केंद्रीय परमाणु है उसके लिए जो है इलेक्ट्रॉन कितने, 6। यूनिवैलेंट कोई नहीं है। ऑक्सीजन आपका जो है वो द्विसंयोजी होता है, इसलिए यहाँ 0, और इस पे चार्ज कितना आ रहा है, 2। 6 2 8 में कितने का भाग लगाना है, 2 का। 2 का भाग लगाते ही क्या आ जाएगा, 4। ऐसे संग्रहित कक्षक कितने हैं, 4। जब संग्रहित कक्षक 4 आते हैं तो संकरण कौन सा होता है, sp3। ऐसे कर लो, ये लो। इस टाइप से जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है केंद्रीय परमाणु के लिए। और भी हो सकती हैं चीज़ें, जैसे कोई कहता है कि मुझे तो जो है, जैसे मान लो यहाँ मैंने कहा CCl4 में कार्बन का चाहिए, हो जाएगा कार्बन का, कोई दिक्कत ही नहीं है इस कार्बन के लिए, क्योंकि यहाँ CCl4 को इस स्ट्रक्चर में सेट करोगे, Cl और Cl, इस कार्बन का चाहिए। वैलेंसी अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ NH, तो केंद्रीय परमाणु कार्बन के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, 4। और क्या चाहिए, यूनिवैलेंट कितने आ रहे हैं, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है, एक संयोजी होता है, फिर कल 12 NT। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 17वें समूह वाले जो एलिमेंट होते हैं वो एक संयोजी होते हैं। ऐसे ही आपका हाइड्रोजन भी क्या होता है, एक संयोजी। सोडियम वगैरह है, पोटेशियम, ये एक संयोजी होते हैं। 4 और 4 कितने, 8, ये लो। और प्लस माइनस का कुछ है नहीं, तो कितने से डिवाइड करोगे, 2 से। तो 8 को 2 से डिवाइड करा तो बच्चों कितने आया, 4। 4 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिड। तो इस प्रकार से जो है संकरण के सूत्रों की सहायता से संकरण को निकाला जा सकता है, संकरण बताया जा सकता है। इसमें अपन ने 2 सूत्र यूज करे। पहला सूत्र कौन सा था कि संक्रित कक्षकों की संख्या किस आधार पे, सिग्मा आबंध प्लस लोन पेयर के आधार पर, यानी सिग्मा और लोन पेयर। केंद्रीय परमाणु के लिए सिग्मा और लोन पेयर की संख्या को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। दूसरी चीज अपन ने क्या पढ़ी कि जब इसमें आपका कोई सा भी हो, अणु हो या चाहे आयन हो, तो दूसरा सूत्र कैसे लगाना है। इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बताने के लिए अपने को करना क्या है, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस यूनिवैलेंट एटम, साइड एटम, जो कि केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ना। और साथ में अगर आयन है तो आयन पर उपस्थित जो आवेश है, अगर माइनस का है तो उसमें वो चीज़ ऐड करनी है, जोड़नी है सूत्र में। और अगर प्लस का आता है तो वो इतना कम करना है, और डिवाइड कितने से करना है, 2 से। और जो भी नंबर आता है वो नंबर ही क्या है, संक्रित कक्षकों की संख्या है। और संक्रित कक्षकों की संख्या से क्या पता लग जाएगा, संकरण का प्रकार कौन सा है, क्योंकि उस टेबल की हेल्प से अपन संक्रित कक्षकों की संख्या और सामने संकरण बता देते हैं। ठीक है।